आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बंदूक की नाल फटने से मंत्री भूपेंद्र सिंह का भतीजा हुआ घायल। सौतेली मां ने दिखाई बेरहमी, 5 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा। केवल 6 वार्डों में जीआईएस सर्वे के आधार पर लगाए जा रहे संपत्ति कर पर लग सकता है स्टे। कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। नरेंद्र मोदी ने की शहर के 2 स्थानों पर लाइव चर्चा। बड़ा बाजार व सिविल लाइन में हुई कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। घर घर जाकर बनाएगी पार्टी अपना घोषणा पत्र। और महिला दिवस पर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में हुई संगोष्ठी। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की दोपहर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे को धार्मिक कार्यक्रम में हवाई फायर करते वक्त कारतूस का पिछला हिस्सा लग गया, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे को शनिवार की दोपहर हवाई फायर करते वक्त कारतूस का पिछला हिस्सा लग गया। दरअसल बामूरा गांव के सरपंच सत्येंद्र सिंह एक धार्मिक कार्यक्रम में हवाई फायर कर रहे थे। तभी अचानक बंदूक की नाल फट जाने से कारतूस का पिछला हिस्सा उनके गले पर जा लगा और वे घायल हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। आज हमारा परिवार का पैतृक मंदिर है, वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था कृष्ण भगवान जी की। तो उसके उत्सव के अवसर पर ये हवाई फायर कर रहे थे। हवाई फायर करते हुए बंदूक की वो नाल थी वो फट गई, बंदूक 2 टुकड़े हो गई। लाइसेंस की बंदूक है और उसका एक टुकड़ा आके यहाँ लगा है, गोली नहीं लगी। उसका पीछे का जो कैप होता वो कैप आके यहाँ पे लगा है। सामान है, कोई गोली वगैरह नहीं लग पाई, सुरक्षित है। ठीक है। घायल सत्येंद्र सिंह की हालत अब बेहतर है और वे खतरे से बाहर हैं। सत्येंद्र सिंह बामोरा ग्राम पंचायत के सरपंच है और आज बामोरा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम था और उस दौरान उन्होंने हर्ष फायर कर रहे थे। उसी दौरान जो है 12 बोर का जो लाइसेंसी हथियार है उससे छर्रा निकल करके या कुछ नाल का जो टुकड़ा है वह उनके गर्दन का है, जैसे घायल हुए थे और अभी हाल ही थोड़ी देर पहले जिला चिकित्सालय में इलाज में कोई गंभीर घटना नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा की। मोदीनगर थाने में शुक्रवार की शाम एक सौतेली मां द्वारा 5 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के करीला इलाके में शुक्रवार की शाम पड़ोसियों की शिकायत पर 5 साल के एक बच्चे को पुलिस ने उसकी सौतेली मां के पास से चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा है। मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस करीला इलाके से बच्चे को थाने लाई थी। उसकी सौतेली मां को भी थाने बुलाया गया था, जहां बच्चे का कहना था कि मम्मी हाथ पैर बांधकर उसे पीटती है। वहीं महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चा उसे परेशान करता था, इसलिए उसे डांट फटकार लगाई थी, उसे पीटा नहीं था। उधर इस मामले में पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ली और बच्चे को उन्हें सौंप दिया है। ये नया करीला क्षेत्र का मामला है। वहाँ से एक सूचना आई थी कि एक महिला है जो अपने छोटे बच्चे के साथ मार पिटाई करती है, प्रतिदिन मार पिटाई करती है। तो जब सूचना है इस तरह की, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसको देखा कि वाकई में उस महिला द्वारा उस बच्चे के साथ मार पिटाई की गई है। तत्काल उस बच्चे को पुलिस ने लेके आई है और बाल कल्याण अधिकारी से बातचीत हुई है। उस बच्चे को जो बाल गृह भेजा जाएगा। थाना मोतीनगर से सूचना मिली कि यहाँ पर एक नाबालिग बालक मिला हुआ है और जिसे संरक्षण की ज़रूरत है। तो हम लोग तुरंत यहाँ आए, पता चला 5 साल का बच्चा है ये। तो इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति सागर को दी जा चुकी है और कल सुबह उनके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। और बच्चे क्या कंडीशन है और किस तरह से इसको प्रताड़ित किया, किससे प्रताड़ित किया गया इसको? ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कैसे प्रताड़ित हुआ है। कुछ चोटें उसके शरीर पे आई हुई है जिसका मेडिकल किया जाएगा। उसकी माँ को लाया गया है, सतीली माँ को।
क्या मानते हैं, किस तरह से ये लगता है जैसे बच्चे को मारपीट हुई है बच्चे के साथ, ऐसा लग रहा है। और कल तक ये क्लियर हो जाएगा जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी। क्या हुआ था आपको? किसने पीटा है? किसने? क्यों मारा? हाँ। तो रोज मारती हैं कि आज भर मारा? नगर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर शहर के 6 वार्डों में लगाए गए संपत्ति कर के मामले में जल्द ही कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। नगर पालिका निगम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर सिर्फ 6 वार्डों में संपत्ति कर लगाए जाने के विरोध में जिला शहर कांग्रेस जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर का जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर संपत्ति कर वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम अभी मात्र 6 से 8 वार्ड का ही जीआईएस सर्वे करा पाई थी कि उन्होंने इन वार्डों में संपत्ति कर के बिल भेजना शुरू कर दिया है। वहीं इसके विरोध में परिषद के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष चक्रेश सिंघई व पार्षद लक्ष्मी ठाकुर ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम 48 में से सिर्फ 6 से 8 वार्ड से जीआईएस सर्वे अनुसार संपत्ति कर वसूल रहा है। इसी के विरोध में जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कहा कि इन 8 वार्डों के साथ अन्याय है। सभी वार्डों का जीआईएस सर्वे पूरा होने के बाद ही एक साथ संपत्ति कर लगाने चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस जल्द ही हाईकोर्ट जाकर स्टे लेने की तैयारी कर रही है। जीआईएस सर्वे वाला क्या करने जा रही कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल हम उस बात पे जो है एक सार्थक तैयारी कर रहे हैं। पहले तो हमने उसके डाटा मंगाए हैं कि आपने किस रेट से, किस तरीके से, उसमें किन नियमों के तहत 8 वार्डों में आपने संपत्ति करके बिल बांटे हैं। ये बिल्कुल कानूनी रूप से या जो निगम में धाराएं रहती हैं उनके अंतर्गत बिल्कुल गलत बात है। 8 वार्ड का आप किसी भी तरीके से संपत्ति कर लगाकर उसके बिल नहीं बांट सकते हैं। तो एक तो हमने कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास किया है कि कानूनी रूप से उसको स्टे लेकर रोका जाए, और दूसरा, चूँकि जनहित का मुद्दा है, सीधी जनता से जुड़ी हुई बात है, इसलिए उसको सड़कों पर आकर और विपक्ष में बैठने पर हमारा काम भी यही है कि गलत चीज़ों का हम विरोध करें। तो सड़कों पर आकर भी हम उसका विरोध करेंगे और उसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की भी हम तैयार हैं। कांग्रेस क्या लोगों से अपील करती है कि ये बिल नहीं भरना चाहिए? बिल्कुल, हम लगातार हमारे संपर्क में जो भी आ रहे हैं, और थोड़ा सा हम इसमें लेट इसलिए भी हो गए कि एक तो व्यापम का मुद्दा बीच में आ गया, दूसरा अभी ये किसानों की त्वरित बात आ गई है कि सबसे प्रायोरिटी इस बात को लेकर है कि किसानों को राहत दी जाए अभी, तो हम थोड़ा सा उसमें उलझ गए हैं। हम लगातार इस बात का निवेदन कर रहे हैं जनता से कि ये बिल जो है वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से आपके ऊपर थोपे गए हैं और उनको भरने की बिल्कुल उनको ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल बिल ना भरें। इस बात की हम प्रयास जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। शनिवार की शाम भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शहर के 2 स्थानों पर चाय पे चर्चा नमो के साथ कार्यक्रम में लाइव लोगों से बात की। भाजपा के चाय पे चर्चा नमो के साथ कार्यक्रम में शनिवार की शाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शहर के 2 स्थानों पर लाइव चर्चा की। शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र के रामबाग मंदिर के पास व सिविल लाइन के कालीचरण चौराहे पर नरेंद्र मोदी की इस लाइव कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। नरेंद्र मोदी ने इन सभी से लाइव चर्चा की। आज जो शहर में इतने भ्रष्टाचार, अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, मोदी जी का सबसे पहले सोच है कि ये सब खत्म हो, क्योंकि महिलाओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। महिलाओं पर कार्यक्रम, चाय पर चर्चा कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है कार्यक्रम और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं को घर से बाहर निकल कर आने के लिए पार्टी के द्वारा बाहर निकल कर आने के लिए पार्टी द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। महिलाएं घर से बाहर निकलें और पार्टी पूरी तरह से सहभागी। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को एकजुट करने के लिए, जो आज हमारे देश में समस्याएं उजागर हो रही हैं महिलाओं को लेकर, उसको लेकर आज हमारा देश महिलाओं को जागरूक कर रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष मेघा दुबे ने बताया कि एक साथ एक समय पर नरेंद्र मोदी जी ने 1500 जगहों पर 500 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां उन्होंने सभी से लाइव चर्चा की है। शिक्षा में सुधार के लिए और
चर्चा के बारे में बता देते हैं। 1500 लोकेशंस में हम इसमें भाग लेंगे लोग और 500 सिटीज हम कवर करेंगे और 15 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी लोग हमारे से चर्चा करेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे और अपने सुझाव भी रखेंगे। इस आम आदमी पार्टी अब जनता के बीच जाकर सागर लोकसभा के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अतुल मिश्रा ने लोकसभा की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अतुल मिश्रा ने बताया कि वो जनता के बीच जाकर घर घर दस्तक देंगे और सागर लोकसभा के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के हक को पाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। देखिए, लोकसभा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम 15 दिन के अंदर हर लोकसभा में जाके, हर घर पे जाके उन सभी साथियों से जो हमारे वहाँ पर वोटर्स हैं उनसे मिलके एक उनके अपने मुद्दे पे घोषणा पत्र तैयार कर रहे होंगे और जो शीघ्र आपके साथ आएगा और उस सारे घोषणा पत्र को हम यहाँ पर कंपाइल कर रहे होंगे और कंपाइल करने के बाद एक लोकसभा का घोषणा पत्र आपके बीच बहुत जल्दी आने वाला है। वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के सचिव धर्मेंद्र जैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय नेता सागर आएंगे और आगे की रूपरेखा तय होगी। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में शनिवार को महिला दिवस पर संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में मीनाताई पिंपलापुरे सहित अन्य अतिथियों ने महिलाओं के हितों की रक्षा करने के उपाय बताए। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की महिला यौन उत्पीड़न शिकायत एवं उन्मूलन समिति ने शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कथाकार वंदना राग, सुप्रीम कोर्ट की वकील कुसुमांजलि शर्मा और समाज सेवी मीना पिंपलापुरे ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जानकारी के साथ ही उनके हितों की रक्षा करने के उपाय बताए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की हमें आवश्यकता क्यों? असल में जब कोई चीज कम होती है तो हम उसको स्मृति में लाना चाहते हैं, जिन्होंने इस पूरी समाज व्यवस्था को बदल कर रख दिया। और उस समय से लगाकर अभी आप डॉक्टर गिरजा व्यास ने जो कार्य किया कि राजस्थान में सती चौरों पर जो पूजा अर्चना की जाती थी उसे बिल्कुल कानूनी तौर पर बंद करा दिया। ऐसे ही अन्य कई जो विसंगतियां समाज में हैं, उसमें मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि विश्व में भारत सबसे पहला देश है। वहीं विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रैकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी। शनिवार को गर्ल्स डिग्री कॉलेज में FPAI द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीनाताई पिंपलापुरे रही। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में स्वास्थ्य विभाग के अर्श और गर्ल्स कॉलेज के सहयोग से गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन विषय पर आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रतिभा पांडे और मीनाताई पिंपलापुरे रहीं। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहर की डॉक्टर्स ने विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण के उपाय बताए। स्टेज पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ। ये एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज हैं, यानी किशोर वय के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनकी जितने भी समस्याएं हैं उनको हम एक मित्रवत व्यवहार से सुलझाने की प्रयास करते हैं और ये हमारा आज का एक। वहीं FPAI के प्रोजेक्ट मैनेजर NP पात्रा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्राओं को अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जिसमें बच्चों को विभिन्न टॉपिक्स में 7 दिन पे अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो उनके मन में प्रश्न आए उसके भी जवाब दिए गए। और इस कार्यक्रम के समापन दिवस के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दुनिया में कई महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने परंपराओं की जंजीरों को तोड़कर कुछ ऐसे काम किए जो उनकी विशेष पहचान बनकर सामने आए। ये महिलाएं थी तो बहुत साधारण, पर उन्होंने कठिन परिश्रम किया और एक मुकाम हासिल किया। कुछ ऐसी ही शहर की महिलाओं का संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पीढ़ी जो भविष्य की जो छात्राएं यहाँ बैठी हुई है, उनके हाथ में हमारा भविष्य है, जो निश्चित रूप से बहुत स्वर्णिम है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और भारत इस स्थान पर जरूर पहुँचेगा। ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसको प्रारंभ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग वुमेन्स डे हुआ था। इस दिन समस्त महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशीर्वचन देती हूँ कि वे अपने पद पर आगे बढ़ती जाए, उनका पद सुखकर हुए, सुंदर हुए और उसमें सफलता हुए। किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। विभिन्न विषयों पर लड़कियों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम लोग जॉब कर रहे महिलाएँ हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में चूँकि हम लोग जानते हैं। बस अब हम लोगों को प्रयास करना है उन महिलाओं के लिए जिनको अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है, जो अभी नहीं जानती और काफ़ी कुछ जो है आज भी इतने विकसित देश में कई परेशानियों का सामना कर रही है। सभी के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब आज वर्तमान युग में काफ़ी सुख अनुभव कर रहे हैं, घर में भी और अपने जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर। हमें छात्राओं को इतना ही कहना है कि बिल्कुल डरे नहीं और निर्भीक रूप से अपना निर्णय लें। और आज जो ज़रूरी है कि ग्रामीण परिवेश में जो कि बहुत ही जागरूक नहीं है महिलाएं, बच्चियाँ, उनको जागरूक करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी निर्भीकता होगी और स्वतंत्रता पर निर्णय लेने की क्षमता होगी। नारी तो शक्ति है, नारी तो भक्ति है, तो ममता की साक्षात मूर्ति है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वीडियो जर्नलिस्ट नितेश रायकवार के साथ आशीष रजक की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय में संसदीय चुनाव महिलाओं को चुनौती विषय पर सभा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला शहर महिला कांग्रेस सागर के आह्वान पर कांग्रेस कार्यालय में सभा आयोजित की गई। संसदीय चुनाव महिलाओं को चुनौती विषय पर आधार वक्तव्य देते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीमा चौधरी ने कहा कि भारतीय संसदीय इतिहास में 16वीं लोकसभा का निर्वाचन अत्यंत असाधारण स्थिति में होने जा रहा है। मतदाताओं में आधी आबादी महिलाओं की है, अतः महिलाओं को गोलबंद होकर इस चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा कर फासिस्टवाद को पराजित कर कांग्रेस को विजयी बनाकर संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करना एक चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने रखा है, जिसमें विषय है संसदीय चुनाव महिलाओं को चुनौती। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय में लोकसभा का चुनाव हमारे बीच में आने वाला है और इसको हम महिलाएं एक चुनौती के रूप में इसलिए देखते हैं कि संसदीय इतिहास में जो 16वीं लोकसभा का चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कार्यक्रम का सफल संचालन इंदु चौधरी, सचिव मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने किया एवं आभार निर्मला गुप्ता ने व्यक्त किया। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का अंक यहीं समाप्त होता है। हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।